तो आए हम इस समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपको फिर से उत्साहित करूंगा, अगर आप बाइबल लेकर नहीं बैठे हुए हैं, बाइबल लेकर बैठना सीखें और देखें परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। आए। सो आज का मेरा टॉपिक है व्हाई डिक्लेरेशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई अफर्मेशन और कन्फेशन इज इंपॉर्टेंट। क्यों घोषणा करना महत्वपूर्ण है। चाहे आप घोषणा पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो, आप हर एक दिन अपने मुंह से अच्छी बातें और बुरी बातें की घोषणा करते हैं। A man can say that they don't believe in affirmation and declaration. एक व्यक्ति कह सकता है कि वो विश्वास नहीं करते हैं घोषणा में और डिक्लेरेशन में, अफर्मेशन में, इन बातों में भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने जीवन में हर एक दिन नकारात्मक और सकारात्मक बातों की घोषणा अपने मुंह से करता रहता है। और मैं ये आपको बता नहीं सकता कि कितने लोगों का जीवन इस आदत के कारण बन रही है और बिगड़ रही है, अच्छा हो रहा है और नाश हो रहा है। मिलियंस एंड मिलियन। क्या आपको पता है आज आप जो भी हैं अपने शब्दों के कारण हैं। लेट मी गिव यू वन की। मैं आज आपको एक कुंजी देना चाहता हूं। आज मेरे पास में टाइम कम है, लेकिन मैं आज आपको एक कुंजी देना चाहता हूं, और वो कुंजी ये है, एज यू थिंक इन योर हार्ट, as a man thinks in their heart, there are। और वो कुंजी ये है कि जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वो वैसा ही हो जाता है। और आप सोचते कैसे अपने हृदय में किसी भी बात को? बाय डिक्लेरेशन। एवरी डे यू डिक्लेयर नोबडी लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। तो आप क्या बन गए? एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई प्यार नहीं करता है। हमेशा आप बोलते हैं कि मेरे माँ बाप ने मेरा ख्याल नहीं किया, माई फादर एंड मदर डिड नॉट लव मी। आप फिर वैसे ही बन जाते हैं। आपकी आदतें, आपका बात करने का तरीका बस वैसा ही बन जाता है। क्या आपको पता है आपके जीवन का जो घर है वो आधारित है आपके शब्दों की ईंटों से? अगर आपके शब्द के ईंटें सकारात्मक, अगर आपके घर के जो आपके जो शब्द के जो घर है उसकी ईंटें अगर सकारात्मक बातों से नहीं बनी है, तो आपका पूरा का पूरा घर जो है नकारात्मक है, नकारात्मक है। अर्थात आपका घर चट्टान पर नहीं लेकिन बालू पे बना है। क्या मतलब है जब यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति का घर जो है वो चट्टान पर बना होना चाहिए, मट्टी पर नहीं? Why did he say that? Why he said that a man's house need to be built on the rock, not on the sand? Why did he say that? क्यों उसने कहा? आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति जब तक अपना घर चट्टान पे नहीं बनाए उसका घर स्थिर नहीं है। And let me tell you brother and sister, many people, बहुत सारे लोगों का जीवन आज इसी के आधार पे बन रहा है और बिगड़ रहा है, बन रहा है और बिगड़ रहा है। You know, आज आप जो हैं ये आपके बातों का फल है। And I'm not just saying merely declare the positive thing. मैं केवल ये नहीं बोल रहा है कि खाली तुक्के में आप जो है सकारात्मक बातों का प्रयोग करें, नहीं। आजकल बहुत सारा ये जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले जो जो ऑर्गेनाइजेशन सब आने लगे हैं, परमेश्वर का वचन नहीं है वहां पे, खाली पॉजिटिव थिंकिंग है। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पे लिखा था आप सोचें कि आप एक आनंदित व्यक्ति हैं। यू नो व्हाट, आप सोचते रहे आप आनंदित व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग खाली ये नहीं सिखा रहे हैं कि जस्ट थिंक पॉजिटिव बेस्ड ऑन योर रियलिटी। क्यों आप पॉजिटिव हो सकते हैं, क्यों आप आनंदित हो सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मरा है। जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते उनकी सच्चाई अलग है, वे अंधकार के संतान हैं। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कहता है। तो वो आनंदित नहीं हो सकते, तो घोषणा करने पर भी आनंदित नहीं हो सकते हैं। लेकिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है और आप अंधकार के वश से छुड़ाकर आप
आप प्रकाश के राज्य में लाए गए हैं। God had redeemed you from the kingdom of darkness and brought you in the kingdom of light. Do you understand? That is the reason you can have a life of full of joy. That is the reason. और कोई कारण नहीं है। तो आप उसके आत्मिक सच्चाइयों की घोषणा करते हैं। So बहुत सारे लोग के पास में आदत है टू डिक्लेयर उन बातों का घोषणा करना जो बातें वो देखते हैं, जिसके कारण उनका जीवन प्रत्येक दिन बुरा बुरा और बदतर होता जाता है। क्योंकि अगर आप उन्हीं बातों का घोषणा करेंगे जो बातें आपको दिखती हैं, लेट मी टेल यू ब्रदर, यू नो कि आपका जीवन पृथ्वी में कैसा होगा। आपको दिखता है लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपको दिखता है आपके पत्नी आपसे प्यार नहीं करते हैं, आपको दिखता है आपका पति आपसे प्यार नहीं करता, आपको दिखता है आप गरीब हैं, आपको दिखता है कि आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। एंड यू कीप डिक्लेयरिंग। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर से बहुत दूर हैं, परमेश्वर की बातों से बहुत दूर हैं। उन सच्चाइयों का क्या जिसमें लिखा है कि तुम परमेश्वर के प्रिय हो। अगर आपको परमेश्वर प्यार करता है, किसकी जरूरत है आपको? कौन आपको प्यार करे? प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरा आदर करता हूं। अगर परमेश्वर आपका आदर करता है तो किसका आदर आपको चाहिए? तो जो मुझे लोग चीजें नहीं देते हैं, अगर परमेश्वर आपका प्रबंधक है तो आपको कौन से लोगों से चीजें चाहिए? लोगों की चीज जो है खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर का चीज कभी खत्म नहीं होता है। परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ और वो फल बना रहे। तो जो फल परमेश्वर में आप लेकर आते हैं वो कभी खत्म नहीं होती है। ब्रदर एंड सिस्टर, लेट मी टेल यू दिस ट्रूथ। But no, you want some favor from man. Ha. Favor from God is better than favor from man. Do you understand that? श्रापित हैं वे लोग जो फेवर लेते हैं मनुष्य का। नहीं। So learn to speak what word of God says. Learn to speak what word of God says. जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको बोलना सीखे, बजाय इसके कि जो आपको दिखता है। मेरा विश्वास करें, अगर आप ऐसा करेंगे आपका जीवन बहुत बेहतर होगा। If you keep proclaiming what you see, you will never be happy. अगर आप जो देख रहे हैं उसी बात का आप घोषणा करेंगे अपने मुंह से, आप कभी भी खुश नहीं होंगे। But declare the truth. क्या है ट्रूथ? आपकी सच्चाई यहां पर है। आपकी सच्चाई यहां पर है। यहां पर है सच्चाई। आप बाइबल खोलते हैं और आप उसकी सच्चाई में जाते हैं। क्या है मेरी सच्चाई? क्या है मेरी सच्चाई? ओके, नाउ यू गो इनटू द वर्ड। ओके, मेरी सच्चाई क्या है? प्रभु मेरी सच्चाई क्या है? देन यू गो इनटू द वर्ड, आपको सच्चाई मिल जाता है। ओ, ये सच्चाई मेरे लिए है। हम ये सच्चाई है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ में क्रूस में चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में न रहें। सो यू नो द ट्रूथ, आपको सच्चाई पता है। तो जब कभी आपको पता चलता है कि आप पापी हैं, आप बोलते नहीं मैं तो मर चुका हूं, ये आपकी सच्चाई है। ठीक? सो यू डिक्लेयर द ट्रूथ, यू डिक्लेयर द ट्रूथ। सफलता की एक कुंजी है जो मैं आज आपको देना चाहता हूं, और वो ये है कि अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का घोषणा करते रहें। डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड ओवर योर लाइफ अगेन एंड अगेन। अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का घोषणा करते रहें। सी यू विल बी मच सक्सेसफुल, यू विल बी मच सक्सेसफुल। यू नो, आई हैव अ हैबिट। मेरी पत्नी कहती है कभी कभी हमें ये ले लेना चाहिए। यू कैन आस्क माई वाइफ, कभी भी आप जब मिले तो पूछना। मेरा जवाब क्या होता है? आई नेवर से नो। मैं हमेशा बोलता ठीक है हम लेंगे, भले वो मैं नहीं लूं, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं मैं लूंगा। डज नॉट मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज। कुछ दिन पहले उन्होंने एक कार देखी, इलेक्ट्रिक कार थे ऑफ कोर्स, आपको पता है, लाइक हाई क्वालिटी का, उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा हम ये वाला कार लेंगे। मैं बोला ओके कोई बात नहीं।
कभी वो जाती है, उनको कोई साड़ी पसंद आता है, हमको ये लेना चाहिए, ओके। कभी वो मेरे लिए जूते देखते हैं। आई एम द पर्सन जो कि अपने ऊपर बहुत कम इन्वेस्ट करता है, ओके। आई एम द गाय, मैं क्रीम, जेल, आई डोंट यूज इट, ओके। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है, कुछ लोग विश्वास नहीं करते इन बातों में, लेकिन माय वाइफ टेल्स एंड यू शुड यूज दिस जेल, यू शुड यूज दिस फेस पैक, एंड आई आल्सो से ओके ठीक है। आई वुड नेवर से नो, नो। मेरा बेटा मुझे कहता है डैडी यू शुड बाय दिस, आई वुड से ओके, ओके। क्यों? पता है, दैट हैबिट कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हर एक अच्छी बातें परमेश्वर की ओर से आती है, और मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं अपने परिवार के लिए। आई वोंट से नो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी हमारी हर एक जो उसकी जो हर एक प्रतिज्ञा है मसीह में हाँ और आमीन के साथ में पूरी हुई है। आई ऑलवेज से द आमीन, यू नो। एंड आप सरप्राइज होंगे, परमेश्वर उनके लिए प्रबंध भी करता है। बट एज अ लीडर, एक घर का अगुआ होने के नाते मुझे और आपको कहने की जरूरत है, ओके ठीक है मैं करूंगा, और परमेश्वर आपके बच्चों के, आपके पत्नियों के, आपके परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा। ये कौन सा आदत है? पापा ये चाहिए, तेरा बाप कोई अरबपति है क्या? तेरा बाप कोई क्या कहते हैं उसको, अंबानी है क्या? और आपने अपने अपने आप को अंबानी की तुलना में रख लिया है। हाउ सैड इट इज। और इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन में अशांति है, क्योंकि आपको पता नहीं है अंबानी वहां पे सूट पहनकर आपके सामने हंसता तो है, लेकिन उनके जीवन में कितनी परेशानियां होगी। और आपके पास में डबल आती है। क्या? आपके पास में परेशानी भी होती है, आपके पास में पैसे भी नहीं होते। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम नॉट अंबानी, से यस मैं करूंगा। और उसका फिर देखिए परमेश्वर का प्रोविजन आपके लिए क्या होता है। कभी कभी मैं किसी बाप को देखता हूं, मुझे दुख होता है कि उनके घर में जो बच्चे जन्मे हैं, दुख होता है मुझे देखकर, द वे दे रिलेटेड, और इसीलिए वे परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाते। बी अ गुड फादर। हमारा जो पिता है वो भला पिता है, इसीलिए एक पिता को अच्छा रूप में दिखाना जरूरी है ना। सो अंडरस्टैंड। और मैं आपको ये भी बता देता हूं, ये कोई जादू नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है। पास्टर जी मैंने तो अनाउंस किया था, मैंने तो डिक्लेयर किया था मैं हूं मैं हूं मैं हूं, लेकिन तब भी मेरे पास में नहीं है। हाँ? और यही तो हम सिखा रहे हैं हर एक दिन। इट्स नॉट अ मैजिक कि आपने बोला मेरे पास में करोड़ रुपया, मेरे पास में आजकल ऐसे वाले भी आए हुए संस्थाएं, मेरे पास में करोड़ रुपया, मैं करोड़ रुपया को बुलाता हूं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ये कोई जादू नहीं है, बट इट इज द ट्रूथ ऑफ इनर मैन। इट इज द ट्रूथ ऑफ योर इनर मैन। ये आपके भीतरी मनुष्य की सच्चाई है। तो आप भीतरी मनुष्य की सच्चाई को अपने ऊपर प्रकट कर रहे हैं। तो नाउ अब कन्फेशन का मतलब क्या होता है? कन्फेशन का मतलब क्या होता है? तो लिखें, कन्फेशन का मतलब, लेट मी टेल यू, कन्फेशन मीन्स टू स्पीक द सेम थिंग विद गॉड इन कंसेंट। कन्फेशन मीन्स टू स्पीक द सेम थिंग विद गॉड कंसेंट। कन्फेशन का मतलब या डिक्लेरेशन का मतलब होता है परमेश्वर के ही बातों को उसी के जरिए के द्वारा बोलना। परमेश्वर की बातों को ही वापस बोलना कन्फेशन है। जो परमेश्वर आपके लिए बोलता है, जो परमेश्वर का वचन आपके लिए बोलता है, आप वही बातों को वापस बोल रहे हैं, वापस बोल रहे हैं। ये इसको कहा जाता है कन्फेशन। क्या आपको पता है कन्फेशन जो है ये परमेश्वर के राज्य का एक सिद्धांत है जो आपके उद्धार से शुरू हुई है। जी हां, परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है कन्फेशन। ये कोई पास्टर रिकी या किसी और ने नहीं लाया है। ये सिद्धांत है परमेश्वर के राज्य का जो आपके उद्धार से शुरू हुई है ना। परमेश्वर का वचन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, कहां लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी की पुस्तक में निकालेंगे, रोमी अध्याय 10। जल्दी मेरे साथ में, आज मेरे पास में टाइम बहुत कम है। तो रोमी अध्याय 10 और उसके 9वें पद में ऐसा लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को जानकर अंगीकार करे
और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। लेट मी टेल यू वंस अगेन कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। सो यू सी दिए, सो कन्फेशन इज मस्ट। तो आपका जो उद्धार है वो भी घोषणा से प्राप्त हुई है, वो भी घोषणा से प्राप्त हुई है। तो जब उद्धार जैसी बड़ी चीजें आपको घोषणा या कन्फेशन से प्राप्त हुई है, तो छोटी छोटी चीजों का क्या, छोटी छोटी चीजों का क्या? इसका मतलब यह है कि आपकी छोटी छोटी चीजें भी जो है कन्फेशन से प्राप्त होने वाली हैं। कन्फेस करें, डिक्लेयर करें। कन्फेशन क्या है? वापस मैं बोल रहा हूं, जादू नहीं है, लेकिन कन्फेस करते परमेश्वर की सच्चाई क्या है। उदाहरण के तौर पर जो कोई विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा, 11 में लिखा है। तो आप बोलते मैं लज्जित नहीं होगा क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह है, मैं लज्जित नहीं होगा। सो दैट इज द ट्रूथ ऑफ योर इनर मैन। ये आपके भीतरी मनुष्य की सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा है अध्याय 12, मत्ती अध्याय 12 उसके 37 पद में, हम इसको पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 12 और उसके 37वें पद को हम पढ़ेंगे। ना मत्ती 12 उसके 37वें पद में कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष और अपने ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तू अपने ही बातों के कारण निर्दोष और अपने ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। सो फॉर बाय thy word thou shalt be justified and by thy word thou shalt be condemned। और हम में से कई लोग एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, हर एक दिन मृत्यु के बातों की घोषणा कर करके, हर एक दिन। और यीशु मसीह ने इसके बारे में कहा है कि आपका जो न्याय है, आपको दोषी ठहराया जाएगा आपके वचन के द्वारा ही। आप जो बोलेंगे उसके कारण ही आपका जीवन ऐसा होगा। आप जो अपने शब्दों का, आपका जो शब्द है उससे आप क्या बना रहे हैं, आप उसी का फल अपने जीवन में खाएंगे। लेट मी टेल यू ब्रदर एंड सिस्टर, कभी कभी आपके शत्रु को आकर आपको मारने की जरूरत नहीं है। आपका शत्रु हो सकता है आपके जीव में बैठा हो। मैं अपने लोगों को कहता हूं कई बार कि अपने पूरे दिन भर के कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करें और देखें आपके मुंह से कितने बार मृत्यु के शब्द, कितने बार नहीं, कितने बार इनकार निकलता है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। ताज्जुब होगा आपको यह बात जानकर। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें कह रहा है अपने जवान को चेंज करें। Okay, so by your word of declaration you can live a victorious life or a defeated life। अपने मुंह के वचन के द्वारा ही आप यानी तो विजयी जीवन जी सकते हैं और यानी तो हारा हुआ जीवन जी सकते हैं। It's up to you। अगर आज आप हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, change your word। आपको एक बात समझनी चाहिए, घोषणा परमेश्वर के राज्य का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। Very important principle of the kingdom of God। परमेश्वर ने बातें कही ताकि आप उन बातों को कंफर्म करें। परमेश्वर ने बाइबल में बातें कही ताकि आप उसकी बातों को कंफर्म करें, और आपका घोषणा उसकी बातों का कंफर्मेशन है। Your affirmation and declaration is the faith response to his word। समझ रहे हैं? अगर आप कन्फेस नहीं करते, अगर आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं whatever, it means it's a whatever। It means it's whatever। So it's important for you and me to know, brother and sister, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए। आज आपका जीवन किस वचन पर आधारित है? Where your life is based on, जो संसार की बातें दिखती है उस पर, और या परमेश्वर के वचन पर? अगर आप परमेश्वर के वचन पर आधारित है आपका जीवन, you will always walk and talk the word of God।
Affirmation is nothing but declaration of the word of God. As I said, affirmation क्या है? Saying the same thing which God said in God consent. Saying the same thing. एक ही बात को परमेश्वर ने जो कहा है उसी बात को बार बार बोलना. Confirm, affirmation है ये declaration है. So now, तो उसने जो बातें कही हैं वो इसीलिए कही ताकि आप बुलंदी से उन बातों का घोषणा करें, बुलंदी से उन बातों को माने, और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है आपके भीतरी मनुष्य में एक्टिव हो जाता है, और ये आपके लिए वो परिणाम लेकर आते हैं जिस परिणाम की आशा आप कर रहे थे. So instead of confessing your circumstances, confess the word of truth. तो अपने परिस्थितियों का घोषणा करने के बजाय वचन की सच्चाई की घोषणा करें. Sometimes people call us name it and claim it. ये बाहर बहुत फेमस है. हम जैसे लोगों को कहा जाता है name it and claim it people. मतलब नाम लो और प्राप्त कर लो, ऐसा सोचते हैं ये लोग. But I'm not saying to name it and claim it. Okay? But what we are doing, we are just declaring the truth of word, the truth of inner man on the particular situation that we are facing right now. तो हम नेम इट और क्लेम इट वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम परमेश्वर की वचन की सच्चाई को अपने ऊपर बोल रहे हैं. उदाहरण के तौर पर कि हर एक मनुष्य ने पाप किया है. अब आप ये घोषणा कर रहे हैं इसलिए नहीं कि हर एक मनुष्य पापी है, लेकिन वचन की सच्चाई हर एक मनुष्य पापी है. सो वी आर नॉट हियर नेम इट एंड क्लेम इट पीपल. हम वचन की सच्चाई को बोल रहे नहीं, आप में से हर एक लोग पापी हैं जब तक आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है. इट्स नॉट अ नेम इट एंड क्लेम इट. It's not a name it and claim it. It's the truth of your inner man. तो हम क्या कर रहे हैं? हम जो भी परिस्थिति में हैं, हम उस परिस्थिति में परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं. क्या कहता है